हाँ, आज बच्चों हम आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बताएंगे। प्रत्यय बीटीसी, डीएलएड या बीएड, इन सभी में प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 3 से 4 नंबर का अनिवार्य रूप से आता है। तो हम शुरू करते हैं प्रत्यय के बारे में। ये प्रत्यय की परिभाषा, जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय की तो ये परिभाषा होगी। अब प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय होता है तद्वित प्रत्यय। फिर कृत प्रत्यय की परिभाषा, वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे निर्मित शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं। इसमें पहला कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में मुख्यतः कोई भी धातु होगी जिसमें तह जोड़ करके इसका निर्माण किया जाता है। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में तह मिला करके बन जाता है पठितः। हस धातु में तह मिलाने से हसितः बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा है कत्वा। कत्वा प्रत्यय में त्वा अंत में जो क्रिया जो है, धातु जो होती है, उसके अंत में त्वा शब्द जुड़ करके शब्द का निर्माण होता है। जैसे पठित्वा और हसित्वा। इसके बाद तीसरा आता है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में धातु के अंत में तव्य शब्द जुड़ जाता है। तव्य शब्द जुड़ करके धातु में फिर वो शब्द बनता है, जैसे हसितव्य है या पठितव्य है। फिर आता है अगला सत्र। सत्र प्रत्यय, सत प्रत्यय के अंत में अत और अन धातु के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे हसत और पठत, अत और अन जोड़ करके हस धातु में अत जुड़ा तो हसत हो गया, और अन में पठ धातु में अन जुड़ा तो पठन हो गया। इसी प्रकार अगला आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुमुन प्रत्यय। ये आपके डीएलएड, बीएड, टीटी और सुपर टेट, इन सब में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुमुन प्रत्यय में के अंत में तुम शब्द जुड़ता है। तुम जुड़ने से हस धातु में तुम जुड़ जाएगा तो हसितुम बन जाएगा, पठ धातु में तुम जुड़ जाएगा तो पठितुम बन जाएगा। इसी तरह अगला है अनीयर प्रत्यय। अनीयर प्रत्यय भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जरूर कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो अनीयर में किसी भी धातु के अंत में अनीयर प्रत्यय में नीय शब्द जुड़ता है, नीयः। तो जैसे नीयः शब्द जुड़ने से बन गया गमनीयः और हसनीयः। फिर आता है अगला सानच प्रत्यय। सानच है, सानच प्रत्यय जहाँ पर होगा उसके अंत में मानः, मान शब्द जुड़ता है। तो जैसे वर्धमानः, मान शब्द जुड़ करके वर्धमान हो जाएगा। फिर ल्युट प्रत्यय आता है। ल्युट प्रत्यय में अंत में, ल्युट प्रत्यय जो होता है उसके अंत में नम शब्द जुड़ता है। धातु के अंत में नम जुड़ करके, गम धातु जैसे है उसमें नम प्रत्यय जुड़ा तो गमनम। फिर या इसको कितन भी कह लो या अतिन प्रत्यय। इसे कितन है लेकिन इसे पढ़ा जाएगा अतिन प्रत्यय। अतिन प्रत्यय में अंत में तिह शब्द जुड़ता है। तिह शब्द जुड़ करके, जैसे गत गा है, गा में तिह जुड़ गया तो गति ही हो गया। इसी तरह
अतवत प्रत्यय, वैसे कुछ लोग कतवत प्रत्यय भी कहते हैं, लेकिन इसे अतवत भी प्रत्यय कहा जा सकता है। अतवत प्रत्यय में वान शब्द अंत में जुड़ता है, वान शब्द जुड़ करके नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे पठ धातु है, उसमें पठित वान, पठित धातु उसमें वान शब्द जुड़ गया तो पठित वान बन गया। फिर आता है लेप प्रत्यय। फिर लेप प्रत्यय में अंत कैसे बनेगा? पहले उपसर्ग होगा, फिर प्लस और फिर या। तो उपसर्ग प्रा है, पठ धातु है और उसमें या जुड़ गया तो प्रपठ है। आगत्य उपसर्ग और अंत में या जुड़ा और बीच में गम प्रत्यय तो आगत्य। फिर है अड़उल प्रत्यय। अड़उल प्रत्यय, अड़उल प्रत्यय में क्या होता है? उसके अंत में कह शब्द, कह अक्षर आता है। जैसे पाठक है, पाठ में कह जुड़ गया तो पाठक हो गया, लेख में का जुड़ गया तो लेख का। फिर आता है घंच। घंच, इसको यहाँ भी बोलते हैं लोग, वैसे चा उच्चारण में घंच, घच प्रत्यय, इसको ये घंच कह लो, घच, घच प्रत्यय से कहा जा। इसमें ये घच है, इसको घ और च, घच भी बोला जाता है, घच प्रत्यय। तो इसमें पहले सार्थक शब्द होता है और फिर उसके अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो सार्थक शब्द क्या है? पाठ है, उसमें विसर्ग लगा दिया तो पाठा हो गया। लेख है, विसर्ग लगा दिया गया तो लेखा हो गया। ये घच प्रत्यय होता है। इसके बाद आता है दूसरा है तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय, इसकी परिभाषा क्या है? तद्वित प्रत्यय में संज्ञा या सर्वनाम के अंत में आने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में आते हैं वे प्रत्यय तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे निर्मित, इनसे जो बनते हैं, जो नए शब्द का निर्माण होता है, उसमें तद्वितांत शब्द कहते हैं। उन जो निर्मित होते हैं शब्द, उन्हें तद्वितांत शब्द कहते हैं। इसके क्या उदाहरण हैं? इसके उदाहरण जो है मतुप है प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय में आता है मतुप प्रत्यय। पहला आता है मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय में क्या है? किसी शब्द के अंत में वान और मान शब्द जुड़ करके मुतुप प्रत्यय का निर्माण होता है। जैसे गुड़ है, उसमें वान जुड़ गया तो गुणवान हो गया। मान जुड़ गया, श्री में मान जुड़ गया तो श्रीमान हो गया। इसी तरह इमरिच प्रत्यय, इमरिच प्रत्यय के अंत में इमा, किसी शब्द के अंत में इमा जुड़ता है। जैसे गर मा, घर है, घर में इमा जुड़ गया तो गरिमा हो गया। इसी तरह अन्य शब्द। तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय में तरह, अंत में किसी शब्द के अंत में तरह शब्द, तरह जुड़ता है तो तरप प्रत्यय बनता है। जैसे क्षुद्र है, उसमें तरह जुड़ गया तो क्षुद्र तरह, दीर्घ तरह, लघु तरह, इस तरह से ये निर्माण होता है तरप प्रत्यय। फिर है तरम प्रत्यय। तरम में तमह, अंत में तमह लगता है, तमह लग के कृष्णतमा, महत्तमा आदि आदि। फिर इष्टम, इष्टन प्रत्यय आता तो इसके अंत में इष्ट, इसमें अंत में इष्ट शब्द आता है। जैसे गरिष्ठ है, वरिष्ठ है आदि आदि। फिर ढक प्रत्यय, ढक प्रत्यय में ए और ए और ए दो शब्द, ए और ए शब्द जुड़ते हैं। जैसे आग है, आग में ए शब्द जो आग, अग्नि है मतलब, तो अग्नि में ए जुड़ गया तो आग्नेय हो गया। और गांग, गांग में ये जुड़ गया, गांगेय हो गया। इसी तरह अण प्रत्यय है। अण में क्या होता है? जाति और प्रजाति का नाम होता है। अण प्रत्यय में जाति और प्रजाति के नाम का महत्व होता है। जैसे काश्यप है, जाति गोत्र, जिसको कश्यप बोलते हो, जैसे वही चीज काश्यप, और प्रजाति है पृथ्वी है। तो इस तरह से ये तद्धित प्रत्यय बनते हैं। वैसे ये दो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, लेकिन तीसरा प्रत्यय भी इसमें प्रयोग होता है, उसे स्त्री प्रत्यय भी कहते हैं। मतलब वैसे इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग का है, इसलिए उसमें स्त्री प्रत्यय भी उसको कहा गया है। अब जैसे इसमें टॉय, टॉप है, इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है, मतलब स्त्री प्रत्यय से स्त्रीलिंग ही है, उससे संबंधित है। तो राधिका है, अजा है, कोकिला है आदि आदि, ये सब। यहाँ क्या है? दीप प्रत्यय, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। दीप में
कुमारी है, भवती है, किशोरी है, अगर इस तरह का कोई शब्द आता है वो स्त्री प्रत्यय में दीप शब्द से बना है, दीप प्रत्यय उसमें होगा। फिर है दीख, उसमें इंद्राणी है, हिरणी है, मतलब कहने का मतलब है स्त्रीलिंग का शब्द है, और ये शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग का उच्चारण करते हैं या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हमारी समझ से ये लगभग समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो उसके बारे में पुनः फिर चर्चा की जाएगी।